हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इसके मेन डोमेन्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे एक छोटा सा बच्चा एक अडल्ट बनता है और उनमें क्या डोमेन्स रहते हैं डेवलपमेंट के। तो फ्रेंड्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इतना आसान नहीं होता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स का। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक एनिमल्स सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं होते, रादर दे आर वेरी वेल गुड चेंजेस इन आवर माइंड। सो इट्स अ डेवलपमेंट विच हैपन्स फिजिकली, जिसको क्या बायोलॉजिकली भी कह सकते हैं, मेंटली एंड सोशली। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट को इट इज़ रेफर्ड एज फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस विच हैपन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है। मैंने इसके प्रिंसिपल्स भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। तो मेन जो डोमेन्स बन जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो हैं फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑल द ग्रोथ एंड चेंजेस इन द बॉडी। जो भी बॉडी से एसोसिएटेड रिलेटेड चेंजेस होते हैं, ब्रेन, सेंसेस, मोटर स्किल्स, हेल्थ एंड वेलनेस, वो सब आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। इसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में और पढ़ेंगे। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है। लास्ट इज अ साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या है? टू थिंग्स है, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट विच इन्वॉल्व्स इमोशन डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप। सो आइए पढ़ते हैं इन तीनों डोमेन्स को। तो फ्रेंड्स ये तीनों डोमेन्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ फर्स्ट इज द फिजिकल और बायोलॉजिकल डोमेन। जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ ऑल रिलेटेड विद द चेंजेस इन योर फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे कि बहुत पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर्स है, क्या चेक करते हैं? हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन। क्यों? ताकि उनको पता चले कि इतनी पर्टिकुलर एज पे क्या ग्रोथ रहनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए बच्चे का, चाहे वो बॉय और गर्ल हो। बॉय और गर्ल्स के भी अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। तो दिस इंक्लूड्स इनटू द फिजिकल डोमेन। तो जो भी चेंजेस आते हैं इन चिल्ड्रंस फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। ना यहाँ पे फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा की ये मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फाइन क्या, जो कि बहुत फाइन स्किल्स होते हैं, लाइक राइटिंग एक फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। ग्रॉस मोटर स्किल लाइक रनिंग, स्काइट स्किडिंग, ये सब जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हैं। कोऑर्डिनेशन व्हेन दे प्ले, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे कि जब बच्चा ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखता है नोटबुक पे, तो उसमें हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन जो है फिजिकल डोमेन के अंदर आता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है और होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द वन विच इनेबल्स द मोटर कोऑर्डिनेशन। इसी की वजह से जब ब्रेन और फिजिकल दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, उसके साथ ही बच्चे का मोटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है। एंड इट्स ऑल्सो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इमोशंस एंड प्लानिंग फॉर द अडल्टहुड, जो कि हमारे अडल्टहुड के लिए एक बेसिस बनता है। ब्रेन जो है हमारा निरंतर डेवलप होता रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट में और क्या आता है? जब बच्चे थोड़े आगे बड़े होते हैं तो रीचेस टू द प्यूबर्टी, उनकी सेक्सुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, सारे प्यूबर्टिकल चेंजेस होते हैं। फर्टिलिटी, नेक्स्ट उनकी फर्टिलिटी इसमें इंक्लूड होती है। मेनोपॉज, चेंजेस इन आवर सेंसेस, और प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एजिंग। मतलब पहले जो प्राइमरी और सेकेंडरी, जब हम एजिंग पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी और प्राइमरी और सेकेंडरी एजिंग क्या है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल और बायोलॉजिकल डोमेन में आते हैं। जैसे कि टीनेज एक बहुत ज़्यादा एक टाइम होता है, स्टेज होती है, जो कि बहुत मार्केट चेंज होते हैं फिजिकली बॉडी में, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल्स में अलग अलग आते हैं। एंड उस टाइम पे सारी एजेस पे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी हैबिट्स लाइक गुड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें एट एवरी एज इन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ताकि आपका बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डोमेन में जो डेवलपमेंट है वो हो।
तो नेक्स्ट इज ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो कि छोटा बच्चा होता है 8-10 महीने का, वो एकदम से बोलने नहीं लग जाता, वो पहले बैबल करता है, कू करता है, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, माँ पा ऊ, उसके बाद जाके धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। सिमिलरली उनकी जो लॉजिकल और कंक्रीट वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग होती है वो कॉग्निटिव डोमेन से ही आती है। लॉजिक्स जैसे कि 2+2 4 होता है, वो स्कूल में सीखते हैं, तो ये लॉजिक वो बचपन में सीखते हैं। एंड कॉन्क्रीट लॉजिक्स लाइक उनको तभी पता चल जाता है कि लाइक कंसेप्ट ऑफ डाइंग उनको समझ में आता है कि जो एक बार एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, वो वापस नहीं आता। तो ऐसे कॉन्क्रीट लॉजिक्स जो है कॉग्निटिव डोमेन में बच्चे सीखते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल द मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड इट डज़ नॉट स्टॉप इन दी चाइल्डहुड। और ये निरंतर बढ़ती रहती है, सिर्फ बचपन में ही स्थिर होके नहीं रह जाती। एंड जब बच्चे एडोलेसेंट हो जाते हैं तो वो उनकी जो लॉजिकल पावर है वो एक स्टेप और फर्दर हो जाती है। कैसे हो जाती है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड। एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड मतलब जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनके बियॉन्ड का भाव क्या है। जैसे कि मुहावरे हुए, इडियम्स हुए, उनके पीछे, जैसे नाच ना जाए आंगन टेढ़ा, अब हम ये मुहावरा बोल रहे हैं और उसके पीछे का जो मीनिंग है वो टीनेज में बच्चे समझने लग जाते हैं। इस एज में वो डिबेट मैटर्स समझ पाते हैं एंड दे एक्सरसाइज देयर न्यू कॉग्निटिव स्किल्स। जो और नई कॉग्निटिव स्किल्स जो सीखते हैं उस टाइम पे वो ये एक्सरसाइज करते हैं। देन दे लर्न अबाउट द मोरल रीजनिंग एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड विजडम, जो कि एक्सपीरियंस के साथ उनका बढ़ता जाता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? कि स्मार्ट इंटेलिजेंस को। फिर वो चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट इज द मेमोरी एबिलिटीज़ एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। नो मेमोरी मेमोराइज करने के, हम देखो कुछ बच्चों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ की एवरेज होती है और कुछ की बिलो एवरेज होती है। एंड विद दैट पीरियड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि किसी का क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है, किसी का म्यूज़िक में बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है इंटेलिजेंस, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है तो उनका अरिथमेटिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है तो उनका लैंग्वेज इंटेलिजेंस अच्छा होता है। तो धीरे धीरे करके वो अपने अपने इंटेलिजेंस में एक्वायर करते रहते हैं। सो ये जो ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन एबिलिटी है टू चेंज एंड टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस इज सिग्निफिकेंट इन द कॉग्निटिव फंक्शन अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तो ये भी लाइफ स्पैन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है इन कॉग्निटिव डोमेन। नाउ लास्ट वन इज द साइको सोशल डोमेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साइको सोशल मैंने बताया, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इस डोमेन में क्या आता है कि बच्चा साइकोलॉजिकली कैसे ग्रो करता है और सोशोलॉजिकली उसका कैसे अपने इन्वायरमेंट में, अपने कल्चर में उसका ग्रोथ होता है। जैसे बच्चे की हर स्टेज पे बच्चे जो अडल्ट हमारा ह्यूमन है, अलग अलग नीड्स होती है। जैसे जब बच्चा होता है तब उसकी जो साइकोलॉजिकल सोशल नीड होती है कि वो प्ले करे, छोटे बच्चों के साथ खेले, इंटरेक्शन विद देयर चिल्ड्रन एंड टीचर्स। उस टाइम उसके लिए उसके पेरेंट्स और टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें उनको इमोशन सीखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सेल्फ एस्टीम और रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। एंड उसके बाद जो है पीयर्स, उनके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन दे बिकम एडोलेसेंट। जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से इतना अटैच नहीं रह के अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा अटैच रहते हैं, उसके लिए उस टाइम वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड दे फॉर्म न्यू रोल्स, तब उनको कुछ और रोल समझ में आता है, अपनी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी महसूस होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एंड साइको सोशल डेवलपमेंट का। एंड वो थोड़े और बड़े बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो फिर उनका रुझान जो है डेटिंग, रोमांसिंग, कोहेबिशन, मैरिज एंड आफ्टर मैरिज हैविंग चिल्ड्रन एंड फाइंडिंग वर्क इन द करियर में ग्रोथ करना, ये सारी ट्रांजिशन जो है एडल्टहुड में होती है, जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो बेसिकली साइको डेवलपमेंटल डोमेन में इश्यूज ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंटिंग, रोमांस, डिवोर्स, रीमैरिज, ब्लेंडेड फैमिलीज, केयर गिविंग फॉर एल्डर्स, बिकमिंग ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, रिटायरमेंट, न्यू करियर्स, कोपिंग विद लॉसेस, डेथ, डाइंग, ये सब कुछ जो है साइको सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, जो कि निरंतर चलता रहता है। लाइक अडल्टहुड में फिर नीड्स और डिफरेंट हो जाती है कि उनको बच्चों को भी देखना होता है, अपने पेरेंट्स को भी देखना होता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दादा दादी हुए उनको भी देखना होता है। फिर उस टाइम जो है उनको अपने रिटायरमेंट के साथ भी इशू रहता है या उनको एडजस्ट करना पड़ता है उन। एंड अलॉन्ग विद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं अपने स्पाउस की डेथ या पेरेंट्स की डेथ, इन सब के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि एक साइको सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है।
तो फ्रेंड दिस वॉज अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स मेन डोमेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।